अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 14 को। तो बेटा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए बेटा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। जी मेरे क्वेश्चन नंबर 14 में असल में हमने क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा डेरिवेटिव ही चल रहा है। तो हम डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो y इज इक्वल टू, इसको रैशनलाइज करने के लिए देखो इसको एज इट लिखो 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस एक्स का अंडर रूट। इसको रैशनलाइज करेंगे तो बेटा नीचे जो वैल्यू है इसका साइन चेंज करके, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। देखो इसका साइन चेंज करो तो 1 प्लस एक्स, इधर प्लस है तो इधर क्या लगा दो माइनस, तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो रैशनलाइज कर दिया, जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि हमारे पास देखो ये भी हमारा एक, इसकी पावर भी 1 है, इसकी होल पावर भी हमारे पास 1 है, तो नीचे भी हमारे पास एक फार्मूला बनेगा, ऊपर भी एक फार्मूला बन जाएगा। देखो ऊपर कौन सा फार्मूला बनेगा, a माइनस बी, ए माइनस बी, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, क्योंकि ये सेम है। तो जब बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो ये लिख देते हैं 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसकी होल पावर 2 लगा देते हैं। क्लियर है? अब इसमें बटे में देखें तो बटे में भी हमारा एक फार्मूला बन रहा है। ठीक है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये हमारा फार्मूला होता था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इनटू a माइनस b। तो ये हमारा फार्मूला था। तो उसके अकॉर्डिंग a प्लस बी, ए माइनस बी, उसको क्या लिखते हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो अब इसके स्क्वायर को क्या कर देंगे बेटा ओपन, a माइनस बी का स्क्वायर कैसे ओपन करते थे, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, फर्स्ट एलिमेंट 1 प्लस एक्स एंड सेकेंड 1 माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये भी अंडर रूट से कैंसिल, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस इंटू 1 माइनस एक्स हो गया। अब इसका स्क्वायर भी अंडर रूट से कैंसिल, इसका स्क्वायर भी अंडर रूट से कैंसिल, ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस इंटू 1 माइनस एक्स बन जाएगा। देखो बेटा माइनस 2, यहां देखो दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो लिहाजा जब दो डिफरेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हूं तो उनके ऊपर हम एक ही अंडर रूट लगा देते हैं और उनकी वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी तो a माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो उनको लिख सकते हैं a की 2 माइनस b की 2, और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस एक्स, ये माइनस मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 1, ये माइनस इससे तो प्लस का x। क्लियर है? तो ये हमारा 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, देखो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस एक्स माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा ये x और ये x हमारा कितना हो गया 2x, अब 1 1 से कैंसिल, तो ये हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर,
और बटे में हमारे पास आ गया बेटा 2x। क्लियर है बेटा? तो ये वैल्यूज आपस में कैंसिल, इनको दोनों को जमा कर दिया, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब बेटा यहां से क्या करो, ऊपर से 2 कॉमन लो। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2x। बेटा ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो देन जो हमारे पास y आएगा, y हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। क्लियर बेटा? अब हमारे पास ये y की जो सिंपलीफाइड फॉर्म है वो ये आ गई। क्लियर है? अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दो। y का डेरिवेटिव x के लिहाज से dy बाय dx बनेगा, और इसके ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर लगाते हैं क्वोशंट रूल। ठीक है? क्योंकि बटे में वैल्यू जब भी बटे में आएगी तो क्वोशंट रूल हम अप्लाई करते हैं। तो नीचे वाले का स्क्वायर लिखते थे हम, क्वोशंट रूल क्या था, नीचे वाले का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, तो उसको ऊपर एज इट लिख दिया। फिर ऊपर वाले होल फंक्शन का डेरिवेटिव, जब ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो ऊपर वाला है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये हमारा बन गया। अब माइनस के बाद नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट, ऊपर वाले का क्या ले लिया, डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट, ऊपर वाला एज इट, तो 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये एज इट आ जाएगा, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, और नीचे जो फंक्शन है वो क्या है हमारे पास, x, उसका क्या ले लेना है, डेरिवेटिव। क्लियर बेटा? अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x, तो यहां देखो बेटा, जब 1 के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो 1 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाता है 0। तो यहां अगर मैं लिखूं कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और इसके ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो बेटा इसके ऊपर अगेन क्या आ रहा है, अंडर रूट, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इसकी होल पावर 1/2, इसकी होल पावर 1/2, ये ब्रैकेट क्या कर दो, क्लोज। अब इसको एज इट लिखो बेटा, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1। क्लियर है? x का x के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। और इसके होल बटे में क्या आ रहा है हमारे पास, होल बटे में आ रहा है x का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, सिंप्लीफाई करने में देखो x इनटू 0 इसमें ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके ऊपर लगाओ पावर रूल। देखो बेटा पावर शुरू में आएगी तो -1/2, -1/2, क्योंकि माइनस पहले से है, पावर को शुरू में लेके आए, पावर में से एक कम, पावर में से एक कम। पावर रूल क्या था, पावर शुरू में पावर में से एक कम इनटू बेस का डेरिवेटिव, तो पावर शुरू में पावर में से एक कम, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इसमें से कम करेंगे, जब भी 1/2 में से माइनस किया जाता है तो आंसर हमेशा कितना आता है, -1/2, -1/2। क्लियर है बेटा? आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 माइनस 1, तो आंसर आएगा -1/2 इनटू बेस, इस पावर की बेस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका क्या ले लिया, डेरिवेटिव। ये ब्रैकेट क्या कर दो बेटा, क्लोज। क्लियर है? अब बेटा ये 1 है, माइनस बाहर है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया, और इसका होल बेटा हमारे पास आ रहा है x का स्क्वायर। क्लियर बेटा? तो हमने रूल्स अप्लाई कर दिया। अब बेटा ये देखो, ये माइनस x जो है इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा -x, x -1 से मल्टीप्लाई -x, ये जो वैल्यू है अंडर रूट में -1/2, ये जब बटे में आएगी 2 के साथ तो ये पॉजिटिव बनेगी, क्या बनेगी, पॉजिटिव। देखो जब भी पॉजिटिव बनेगी 1/2 तो उसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर बेटा? जब ये नेगेटिव वैल्यू 2 के साथ बटे में आएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी, पॉजिटिव 1/2 को हम लिखते हैं अंडर रूट।
क्या लिखते हैं 100। अब बेस का डेरिवेटिव देखो, बेस हमारी ये है, इसका क्या लेना है डेरिवेटिव। 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में तो ये -2 हो जाएगा, पावर में से कम 2 - 1 आंसर इज 1, तो x की पावर 1 आ जाएगी। क्लियर हो गया। इसके बाद देखो बेटा माइनस इंटू 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ये हमारा एसिड आ गया। अब इसका होल बटा कितना हमारे पास x का स्क्वायर, और इसका बटा कितना कर दो बेटा 1। बेटा ये देखो 2:2 से ये वाला 2:2 से कैंसिल हो जाएगा, -x ये दोनों आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई, तो -x प्लस x का क्या बन जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसका होल बटा कितना है 1, और इसका होल बटा कितना आ जाएगा x का स्क्वायर आ गया। क्लियर बेटा। अब हमने क्या करना है एलसीएम लेना है। क्या लेना है एलसीएम। पहले ऊपर वाले का एलसीएम लो, तो जब मैं ऊपर वाले का एलसीएम लूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा, चलिए बेटा इसको इधर कर लेते हैं, नेक्स्ट इधर इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, तो बाकी प्रोसेस मैं यहाँ करता हूँ। जी बेटा इसका बेटा एलसीएम लेंगे ना ऊपर वाले का, तो ये हमारे पास बनेगा dy बाय dx इज इक्वल टू, ऊपर वाले का एलसीएम लें तो ये आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा ऊपर वाले का इतने हिस्से का, तो ये आएगा। जब इस एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, तो 1 को x से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर, इसको जब इस 1 पे डिवाइड करेंगे आंसर यही आएगा, इसको हम ऊपर वाले से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसका होल बटा कितना है हमारा x, ये x का स्क्वायर होल बटा है हमारा। क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये मेन बटा है, ये सब बटा हमेशा नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है मेन बटे के साथ। क्लियर हो गया। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, x का स्क्वायर बेटा इस वैल्यू को इस 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू इस 1 से मल्टीप्लाई ये चीज बन जाएगी। अब इस पूरी माइनस के साथ इस पूरी वैल्यू को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी अंडर रूट में वैल्यू है, ये भी अंडर रूट में वैल्यू, और सेम है, तो जब सेम वैल्यू का अंडर रूट होता है तो ये स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये जो सब बटा है इसको नीचे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो ये हमारे पास बन गया x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। बेटा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स के स्क्वायर से कैंसिल, तो ये अगर मैं इसको तरतीब से लिखूं तो पहले 1 पॉजिटिव का है, इसको मैं पहले लिख सकता हूं, ये नेगेटिव की वैल्यू है तो इसको बाद में, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया dy बाय dx, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 14 बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, अगर इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन पिक किया जाता है तो इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बेटा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो आज के लिए हम इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।